इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? ये आपको सबको मालूम है। फ्लक्स कैसे निकलता है? गॉस थ्योरम की मदद से, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गॉस थ्योरम शुड बी वेल अंडरस्टूड. आई होप यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, राइट? चार्ज्ड इनक्लोज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चार्ज्ड इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सरफेस जो आपने गॉसियन सरफेस ली है, चार्ज उसके अंदर होना चाहिए, बाहर के चार्जेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आगे बात करते हैं. शेप. अगर आपने गॉसियन सरफेस लिया है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे कोई इरेगुलर शेप हो, अगर एक गोला है, अगर एक क्यूब है और अगर एक इरेगुलर सरफेस है, सब में अगर चार्ज बराबर है, अगर सब में चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप कैलकुलेट करेंगे, राइट, ये इज इक्वल टू फ्लक्स विल बी आइडेंटिकल. फ्लक्स तय होता है इनक्लोज चार्ज से, शेप से नहीं डिसाइड होता. आप कोई भी शेप ले लीजिए, चार्ज सेम रखेंगे, फ्लक्स इनक्लोज विल बी आइडेंटिकल, राइट? अब फॉर एग्जांपल आपने एक शेप ली और उसके अंदर आपने डाइपोल रख दिया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बट द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज जीरो. प्लस क्यू और माइनस क्यू का नेट चार्ज कितना हुआ? जीरो. तो देयर विल बी नो फ्लक्स विच इज कटिंग अक्रॉस द गॉसियन सरफेस. तो चार्ज है लेकिन फिर भी फ्लक्स नहीं है क्योंकि द नेट चार्ज इज जीरो. आगे बढ़ते हैं, राइट? एक्चुअल फॉर्मूला जो गॉस का है, जो आप ई डॉट डीएस पढ़ते हैं, एक्चुअली दैट इट्स अ डॉट प्रोडक्ट. रिमेंबर, तो डॉट प्रोडक्ट है अगर, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ डॉट. ई डॉट डीएस का सरफेस इंटीग्रल इज गिवन बाय फ्लक्स, राइट? लेकिन ये जो डॉट होती है, basically this dot is representative of what? It represents a dot product. Electric field dot A will give you the flux. तो अगर आपको कोई एरिया दे रखा है, right? If this is your area and the electric field makes an angle with the area vector. Area vector is perpendicular to the area. ये वाला जो एंगल है थीटा, इसको आपको लेना है. एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, उस परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको लेंगे ई ए कॉस थीटा. दैट विल टेल यू द रियल फ्लक्स. सीधा ई इंटू ए नहीं करना, ई ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. आगे बढ़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है कि गॉस के जो 3 एनसीईआरटी में रूल दे रखे हैं, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका? ये वाला, राइट? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. जो आपकी इनफाइनाइट लाइन है, अभी हमने पीछे मैंने आपको बोला एक फॉर्मूला याद करना है फाइनाइट का, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला, वही से आ रहा है ये और उसी से लिंक्ड है. जब एक स्ट्रेट लाइन चार्ज आपको दे रखा होता है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करके जाना. ये आपकी चार्ज लाइन है. This is perpendicular distance is taken to calculate the value of electric field at a perpendicular distance r from the line charge. आगे बढ़ते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे, now let's consider infinite plane sheet. Very famous, बहुत क्वेश्चन आते हैं infinite plane sheet के ऊपर. Infinite plane sheet का जो फॉर्मूला है, that is sigma upon 2 epsilon naught. Sigma upon 2 epsilon naught में आप देखिए डिस्टेंस नहीं है. अगर आपको इनफाइनाइटली चार्ज शीट दे रखी है, उसके नजदीक दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? बहुत दूर नहीं, बिल्कुल पास में रखना है उसके. गलती क्या करते हैं स्टूडेंट? 2 तरह की शीट होती है, एक होती है योर नॉन कंडक्टिंग, सेकेंड इज कंडक्टिंग. नॉन कंडक्टिंग के अंदर 2 आता है नीचे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो कंडक्टिंग प्लेट होती है उसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आता है. दोनों में फर्क है, एक में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आगे बढ़ते हैं. आपका गोल क्या है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? बिकॉज देयर इज नो इनक्लोज्ड चार्ज. तो द कंडक्टिंग शेल इनसाइड द फील्ड ई इज जीरो. और इसी प्रिंसिपल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ hollow spherical charge shell. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं उसको, राइट? और इसीलिए जब आप कार में बैठते हैं
जो एक हॉलो शेल की तरह काम करती है, जब चार्ज आता है तो यू आर नॉट हर्ट बिकॉज यू आर शील्डेड. द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एंटर द कार बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्योंकि आपका जो कार है इट इज मेटेलिक, मेटल की बनी होती है. राइट, आगे बढ़ते हैं. ओके, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज, तो शेल होता है उसके ग्राफ में अगर आप नोट करेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही आप शेल से बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². राइट, तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाने आ सकता है आपको E वर्सेस R फॉर अ हॉलो शेल. चार्ज शेल है, हॉलो शेल है, इसके लिए आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड. तो इट्स डायरेक्ट फॉर्मूला E इज इक्वल टू KQ/R². आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है. इसके अंदर सॉलिड जो स्फीयर होता है चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर, जबकि जो शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. इट्स हॉलो. ये हॉलो नहीं है, भरा हुआ है अंदर से. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R. इसीलिए शुरू में इसकी लाइन एक स्ट्रेट लाइन आती है E वर्सेस R के अंदर. राइट, कुछ डिस्टेंस तक वो रेडियस तक वो स्ट्रेट लाइन आती है. उसके बाद क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाइपरबोलिक एज यूजुअल. राइट, so it becomes hyperbolic and it starts reducing. बाहर इसका भी E/1r² है और हॉलो का भी E is proportional to 1/r² है. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता. आपको हॉलो और सॉलिड दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, चाहे हॉलो है, चारों चीजें आपको आनी चाहिए. ग्राफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस सारे शेल और सॉलिड स्फीयर के बारे में आने चाहिए. दीज आर चार्ज्ड.